हम एडिटर डाल ही नहीं दी। Good morning, class. Hope you all are doing well. Today I am going to start a new chapter, chapter 2, polynomial of class 10. तो सबसे पहले इसमें बात ये आती है कि पॉलिनोमियल क्या होता है. Polynomial is an algebraic expression in which the power of variable is whole number. मतलब एन अल्जेब्रेक एक्सप्रेशन. तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारा पॉलिनोमियल में वो यही आ जाता है कि अल्जेब्रेक एक्सप्रेशन क्या है. सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है. व्हाट इज अल्जेब्रेक एक्सप्रेशन. अल्जेब्रेक एक्सप्रेशन दो चीजों से मिलकर बना है. पहला अलजेब्रा और दूसरा एक्सप्रेशन. अलजेब्रा का मतलब आपको पता ही है. एक्सप्रेशन अगर हम कुछ लिखते हैं सच एज ए एक्स प्लस बी, दिस इज कॉल्ड अल्जेब्रेक एक्सप्रेशन. यहां पर क्या है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई दे आर अलजेब्रा एंड ax plus b the whole thing is known as algebraic expression. तो पहला वर्ड मेरा ये था पॉलिनोमियल के लिए एन अल्जेब्रेक एक्सप्रेशन. वो मैंने आपको लिख दिया. इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x इज वेरिएबल. x की पावर क्या है, कुछ नहीं है, मीन्स क्या होगी 1. पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इक्वल टू होल नंबर. यानी कि जो पावर होगी पॉलिनोमियल में किसकी, वेरिएबल की पावर. अगर हम बात करें पावर ऑफ वेरिएबल, तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू होल नंबर होनी चाहिए. इसका मतलब होल नंबर का मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं पावर में, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं एंड सो ऑन. क्या नहीं ले सकते हैं हम निगेटिव वैल्यूज को पावर में नहीं ले सकते हैं, हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को पावर में नहीं ले सकते हैं, और अगर फ्रैक्शनल नहीं ले रहे हैं तो हम डेसिमल वैल्यूज को भी पावर में नहीं ले सकते हैं. तभी वो कहलाएगा पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैंने लिखा हुआ है 3x प्लस 5. एक मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. एक मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x माइनस 2. और एक मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x पावर x के ऊपर रूट लगा देते हैं माइनस 2. ये चार चीजें मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पर. इन चार चीजों को अगर देखा जाए तो सबसे पहला एग्जांपल जो है, इसमें हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल है कि नहीं ये पता करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है. ये रहा आपका वेरिएबल. अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट ये आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं. ये आपने 9th क्लास में सीख लिया होगा कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या होता है. वेरिएबल मालूम है ना, वेरिएबल का मतलब जो चीजें वेरिएट करे, फिक्स ना हो जिसकी वैल्यू. कांस्टेंट मतलब जो चीजें वेरिएट ना करे, जो फिक्स हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज माय सैलरी, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप सब अलग अलग आंसर देंगे. कोई कहेगा 30,000, कोई कहेगा 40,000, कोई कहेगा 80,000, कोई कहेगा 10,000. इट मीन्स हियर सैलरी इज वेरिएबल. ये वेरिएट हो रही पर्सन टू पर्सन. लेकिन अगर मैं बता दूं कि मेरी सैलरी 2,000 है, तो जिससे भी पूछेंगे अगर सबको पता है 2,000 है तो हर बंदा बोलेगा सैलरी मेरी कितनी है, 2,000 2,000 2,000. नाउ दिस 2,000 इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का मतलब जो चीजें चेंज नहीं होती हैं, जो फिक्स हो जाती है. वेरिएबल का मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ x रखा हुआ है, x की जगह हम डिफरेंट वैल्यूज रख के डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं. तो ये रहा आपका वेरिएबल x. और हमें क्या देखना है, x पे पावर कितनी है. x पे पावर कितनी है 1. 1 कैसे नंबर है, होल नंबर है. यहां वेरिएबल x पावर कितनी है 2, होल नंबर.
यहाँ वेरिएबल x पावर कितनी है 1 होल नंबर। यहाँ x है ही नहीं, अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x की पावर कितनी है 0 है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, एंड 1 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2, तो 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू x पावर 0। दिस इज ऑल्सो होल नंबर। यहाँ वेरिएबल कितना है x और पावर कितनी है 2 विच इज होल नंबर। यहाँ वेरिएबल अपॉन में है, अपॉन में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम उठा के लाएंगे ऊपर, और जैसे हम ऊपर इसको लेकर आएंगे वैसे ये बन जाएगा 5x पावर माइनस। और अभी मैंने यहाँ बताया है ये इस जगह पर आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, यहाँ पावर हो गई निगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं। यहाँ बात करें वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है 2 होल नंबर है। यहाँ बात करें वेरिएबल, वेरिएबल पे रूट लगा है, आपको पता है ना रूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी के ऊपर रूट लगा हुआ हो तो इसका मतलब उस पर कितनी पावर है, इसका मतलब उसकी पावर हुई 1/2, और अगर 1/2 पावर है तो वो हो गई फ्रैक्शन में, यानी ये वाला पार्ट आ गया, और इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ये भी पॉलिनोमियल नहीं। तो पॉलिनोमियल कंटेंट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल में हमें क्या चेक करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखना है जिसमें जो भी वेरिएबल्स हो, जितने भी वेरिएबल्स हो, सबकी पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। अदर देन होल नंबर अगर कुछ भी होती है, उसमें नेगेटिव होती है, फ्रैक्शन में होती है, डेसिमल में होती है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं करना है। क्लियर? तो पॉलिनोमियल आपका क्लियर हो चुका है। और अब बात करते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले इसमें कुछ और चीजों को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पॉलिनोमियल तो क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमें 10th में जिन चीजों का यूज है सिर्फ वही पढ़ना है। पॉलिनोमियल में तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी चीजें भी आएंगी, लेकिन ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नहीं है मीन्स ये सब छोटे क्लासेस में आप पहले ही पढ़ चुके होते हैं, तो इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हम लोग सीधे फोकस करेंगे किस पर, पॉलिनोमियल के जीरोस पर। जीरोस बताने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम बताना चाहेंगे, उसके बाद ही हम जीरोस को स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी एक टर्म लिखा था पॉलिनोमियल के लिए, वी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही इक्वल टू समथिंग हो जाए, समथिंग में 0 भी हो सकता है, 2 3 4 5 3x 5x कुछ भी हो सकता है, जैसे ही इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, अब ये एक्सप्रेशन आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, इक्वेशन में। अब ये एक्सप्रेशन नहीं रह गया, अब ये बन गया इक्वेशन। और कैसी इक्वेशन है ये पता है, इसमें डिग्री कितनी है 2 है। डिग्री के बारे में मालूम है ना, चलो डिग्री पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, पॉलिनोमियल टॉपिक आ गया है तो। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे यहां पर कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन कितनी जगह यूज हुआ है, एक बार यहां यूज हुआ है, एक बार यहां यूज हुआ है, और यहां दिख नहीं रहा है, बट मैंने अभी बताया यहां पर भी यूज हुआ होगा, और उसकी पावर कितनी होगी 0। तो यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर 0, यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। हमें 3 तरीके की पावर मिल रही है, 0 मिल रही है, 1 मिल रही है, और 2 मिल रही है। इसमें हाईएस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है यहाँ पर। ठीक, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई 2 हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे डिग्री निकालना। कोई भी आपको पॉलिनोमियल मेंशन कर दिया जाए, लिख दिया जाए, उसकी डिग्री आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री पता चल गई, तो इस बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अगर
डिग्री हो जाए 1 तो क्या होगा, अगर डिग्री हो जाए 2 तो क्या होगा, और अगर डिग्री हो जाए 3 तो क्या होगा, और अगर डिग्री हो जाए 4 तो क्या होगा। अगर डिग्री 1 है, इसका एग्जांपल मैंने अभी लिखा था 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। चूंकि इक्वेशन है इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। इक्वेशन है ना, इक्वल टू 0 लगा हुआ है। डिग्री 2 अगर है, उसका एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ वही लिख देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डिग्री 2 को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी हम पढ़ेंगे लेकिन आगे, अभी नहीं। और इक्वेशन भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 है, इसी को बढ़ा देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस सॉरी 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब 3 हो गया तो ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक इक्वेशन। और 3 से ज्यादा जब होता है तो उसको हम जनरली क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल ही कह देते हैं। उसको फर्दर कैटेगराइज नहीं किया गया, या फिर आप उसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ऐसे आगे उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की डिग्री पता चल गई। अब बात करते हैं हम यहां पर उसकी जीरोस की। जीरोस, जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल दिया हुआ हो उसकी वैल्यू को फाइंड करना ही, मतलब फाइंड करने पे जो चीज आती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन। जैसे यहां पर x की वैल्यू हम जो भी निकालेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इस लीनियर इक्वेशन का जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन। यहां जो x की वैल्यू आएगी उसको भी हम क्या कहेंगे, जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन। यहां जीरो, रूट्स और सॉल्यूशन। किसके कितने जीरोस होते हैं ये डिपेंड करता है वो इक्वेशन कैसी है। इट मींस इफ डिग्री अगर 1 है किसी इक्वेशन की तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो भी कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगे। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसमें जो जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। इस तरीके से हम आसानी से जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की कि जीरोस को हम फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड जीरोस। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड जीरोस। जीरोस को फाइंड करने के दो मेथड हैं। नंबर फर्स्ट, ग्राफिकली, एंड नंबर 2 algebraically। दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ग्राफिकली में क्या होता है, हम ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ को देख के बताते हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस नहीं होंगे। जीरोस क्या होंगे ये हमारे सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है, ये हायर लेवल का है। अभी हमें सिर्फ ग्राफ देखकर ये बताना है कि उसके जीरोस होंगे कितने। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये पॉलिनोमियल है। एक ग्राफ, ग्राफ नंबर ए, एक ग्राफ बना रहा हूं ग्राफ नंबर बी, एक ग्राफ बना रहा हूं ग्राफ नंबर सी, और एक और ग्राफ बना ही देते हैं। ग्राफ नंबर डी, ऐसे ही मैंने रैंडमली बनाया। तो सबसे पहली चीज, जो पॉलिनोमियल होता है ना,
जैसे अभी मैंने एक पॉलिनोमियल एग्जांपल में लिखा हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा है। पॉलिनोमियल जो होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से, या फिर एफ की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसे पी एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको पता है क्या होता है, एफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल किसमें है, एक्स में। जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम वो कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्स यूज कर रहे हैं। अगर इसको बाय डिफॉल्ट हम ये लिख दें, एफ वाई लिख दें, तो जो पॉलिनोमियल जहां जहां आपने x लिखा हुआ है वो तुरंत चेंज हो जाएगा y में, एंड दिस विल बी रिटन एज 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एफ एक्स, पी एक्स, एफ वाई, पी वाई, एफ क्यू, पी क्यू, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा पॉलिनोमियल वही होगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, अगर y है तो पॉलिनोमियल का वेरिएबल y है, अगर z है तो पॉलिनोमियल का वेरिएबल z है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर x में पॉलिनोमियल है तो हमें ये चेक करना है कि ग्राफ के ऊपर वो x एक्सिस को कहां कट करता है। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ में ये जो पॉलिनोमियल जा रहा है ये x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है x एक्सिस को, यहां कट कर रहा है x एक्सिस को, और यहां कट कर रहा है x एक्सिस को। तो अगर पूछा जाए कि ग्राफ ए में कितने जीरोस होंगे, तो ग्राफ ए में नंबर ऑफ जीरोस जो मिलेंगे हमें वो कितने मिलेंगे, अब आप जान चुके होंगे, 3 जीरोस मिलेंगे। अगर सेकंड ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस को ये कहां, ये एक्स एक्सिस है ना, कहां कहां कट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक तो यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है। यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2। इसकी बात करें ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, एक तो यहां कट कर रहा है, एक यहां नहीं कट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये कहां कट कर रहा है, और आ गया यहाँ पे जिसे मैं लाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, तो ये एक्स एक्सिस को यहां कट कर रहा है। इसके बाद ये जो कटिंग है वाई एक्सिस की है, ये जो कटिंग है वाई एक्सिस की है, तो यहाँ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस होंगे। यहां बात करें तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं ग्राफ को देख के कि कहां पर कितने जीरोस हो सकते हैं और कितने जीरोस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे हो गया, चलते हैं देखते हैं। ये आपका ग्राफ दिख रहा होगा आपको। इसमें पहला फर्स्ट पार्ट देखा जाए, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ये लिखा हुआ है ना पी एक्स, यानी जो पॉलिनोमियल है वो किस में है, x में, यानी वेरिएबल जो है वो क्या है यहाँ पर, x। तो अगर x वेरिएबल है तो हमें ग्राफ को कहां चेक करना है, हमें x एक्सिस पर चेक करना है। पहला ग्राफ, ग्राफ में ये बना हुआ है फिगर, आप ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, और जब x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो यहां नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे, एक भी जीरोस नहीं मिलेगा। तो जो आपका फर्स्ट वाला है आपका फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। सेकंड की बात करें अगर, तो ये जो ग्राफ जा रहा है ये ऐसे 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 करके जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को ये कट किया, इस जगह पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया और कहीं नहीं कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर सेकंड वाले ग्राफ की बात की जाए तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ओनली 1 जीरोस। सेकंड में बात करें तो ये ग्राफ चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, इसने यहां कट कर दिया, फिर ग्राफ चला ऐसे ऐसे, और यहाँ वाई एक्सिस है, एक्स नहीं है, इसको नहीं मेंशन करेंगे, चला चला चला, यहाँ एक्स एक्सिस को कट किया, फिर आगे गया और आगे गया, यहाँ एक्स एक्सिस को कट किया। एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। देन यहां आते हैं, ये ग्राफ चल रहा है, चलते चलते यहाँ एक्स एक्सिस को कट किया, फिर चला 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 और यहाँ एक्स एक्सिस को कट किया। 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो फोर्थ में
नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2। इसी तरह बात करें अगर हम फिफ्थ ग्राफ की, तो ये ग्राफ यहां से चलना शुरू किया और इसने यहां पर एक्स एक्सिस को कट किया, फिर और आगे गया, यहाँ एक्स एक्सिस को कट किया, फिर और आगे गया, ये वाई एक्सिस है हमें लेना नहीं है, आगे गया और यहाँ एक्स एक्सिस को कट किया और आगे गया और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया। 1 2 3 एंड 4 पॉइंट पे इसने कट किया। सो हियर नंबर ऑफ जीरोस इज 4। नाउ लास्ट वन, यहां से चलना शुरू हुआ और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया, फिर यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच भी कर रहा है तो कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस लेना नहीं है, यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है। 3 पॉइंट मिले हमें। तो यहाँ पर 6th पार्ट में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 2 एंड 3 होगा। तो पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, ये नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, जो कि हमने फाइंड कर लिया कि कितने जीरोस यहां पर बनने वाले हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो जाती है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशनशिप। किसके बीच की रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड सॉरी zeros and coefficient of polynomial, not zeros, coefficient of polynomial. कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यह आपका नया टॉपिक है। तो अब इस टॉपिक को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि जीरोस क्या होता है, आप जान चुके हैं, इससे पहले हमने आपको समझा दिया है। फिर सेकंड पॉइंट आएगा कोफिशिएंट क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, पॉलिनोमियल है या ये क्या है, इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पर x क्या है, वेरिएबल है। तो एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल ही होगा, ये x भी क्या है, वेरिएबल के साथ जो कुछ भी लगा हुआ होता है वो सब कहलाता है कोफिशिएंट। यानी a क्या है यहां पर, कोफिशिएंट, b क्या है यहां पर, कोफिशिएंट। ये दोनों टर्म यहां पर क्या है, कोफिशिएंट। सी एक ऐसा टर्म जिसमें ना तो वेरिएबल है ना, और ना ही कोई कांस्टेंट जैसी चीज दिख रही, क्योंकि कांस्टेंट कहां मिलेगा आपको, वेरिएबल के साथ ही मिलेगा। सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट। तो सी क्या कहलाएगा यहां पर, सी कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म, और वेरिएबल के साथ जो कुछ भी लगा हुआ होगा वो सब क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है वही लिख लेते हैं पुराना अपना, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां अगर हम पूछें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5, और 2 क्या है यहां पर, कांस्टेंट टर्म। इसी तरह अगर हम बात करें 3ax स्क्वायर प्लस 5bx माइनस z इज इक्वल टू 0, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहां पर भी 3 ही कोफिशिएंट होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कवर अप कर देना है, इसके बाद जो कुछ भी बचा वो सब क्या है, कोफिशिएंट है। यानी 3a पूरा का पूरा कोफिशिएंट है, ये पूरा कोफिशिएंट है।
ऐसे ही x को कवर अप कर दो, जो बचा क्या बचा 5b। 5b पूरा का पूरा क्या है कोफिशिएंट है, और z क्या है, z यहां पर कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल किसी सिंबल से मतलब नहीं रखता है कि एक्स वाई जेड हमेशा वेरिएबल ही ट्रीट किए जाएंगे। ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं एक पॉलिनोमियल लिखूं टी जेड और ऐसे लिख दें एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस एक्स, तो अब z है ना, यानी कि इस जगह पर जो वेरिएबल है वो क्या है z है। तो अगर z वेरिएबल है तो उसके साथ जो कुछ भी लगा है वो वेरिएबल नहीं है, वो यहां पर क्या बन जाएगा कोफिशिएंट बन जाएगा, और ये x क्या बन जाएगा यहां पर कांस्टेंट बन। तो एक्स वाई जेड से हमें कभी भी परेशान नहीं होना है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी दी हुई। तो मेरे ख्याल से जीरोस और कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में दो तरीके का रिलेशन होता है। पहला रिलेशन आएगा यहां पर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और सेकंड आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन्हीं दो रिलेशन पे हमें बात करनी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि लेट दो ही जीरोस होंगे, हम क्वाड्रेटिक पे ही पूरा जो चैप्टर चल रहा है वो क्वाड्रेटिक पे ही चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस हैं, दो जीरोस हैं। लेट द टू जीरोस बी, और वो दो जीरोस क्या है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है बीटा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके दो जीरोस हैं, एक जीरोस है अल्फा और दूसरा जीरोस क्या ले लिया हमने बीटा ले लिया। तो अब अगर दो जीरोस हैं तो ये दो जीरोस में पहला पॉइंट आपका आएगा वही जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही तो हुआ सम। अल्फा एक जीरो बीटा एक जीरो, दोनों का सम कर देंगे तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और फॉर्मूले के हिसाब से होता है माइनस बी अपॉन ए। इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस बी। बी क्या है भाई, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। अभी यहां बताया था मैंने ना इस जगह पर ये 5 क्या है कोफिशिएंट है, वैसे बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट। तो बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो वी कैन राइट हियर एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दो चीजें मिली हमें यहां से, दो तरीके का फॉर्मूला मिला, एक हमें सिंबॉलिक फॉर्मूला मिला और एक हमें फॉर्मूला किस में मिला, लैंग्वेज में मिला। यहां पर देखो ये कोफिशिएंट है, ये बी और ए क्या है कोफिशिएंट है ना, अल्फा बीटा क्या है जीरोस है। तो ये जीरोस और ये कोफिशिएंट, ये इनके बीच का क्या है, ये पूरा क्या है रिलेशन है। इसी को कहा जाता है यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यही बात यहां पर कही जाए। तो जीरोस आपको दिख गया, कोफिशिएंट दिख गया, इनके बीच का रिलेशन दिख गया। बात करते हैं सेकंड की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, एक जीरोस अल्फा है दूसरा जीरोस बीटा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन। तो हम प्रोडक्ट को यहां मल्टीप्लाई कर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों जीरोस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू होती है c अपॉन ए। अब c क्या है, c किसी का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मैंने बताया था c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो c हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन a, अगेन द सेम थिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज अगेन अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इस तरीके से आप रिलेशन को पता कर सकते हैं, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है जो मैंने आपको बताया है। एक्सरसाइज 2.2 इसका पहला क्वेश्चन है,
फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड। फाइंड द जीरोस, हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट पता लग गया, हमें जीरोस फाइंड करना और हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें जीरोस फाइंड करना है। किसका जीरोस फाइंड करना है? ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये जो आपको फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए सब क्वाड्रेटिक है, ये x2 नहीं है, x की पावर 2 है। और जीरोस फाइंड करने के बाद करना क्या है हमें? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, यानी अभी जो इसके पहले ये जो मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप, इसको भी हमें वेरीफाई करना। दो काम यहां पर करना है, सबसे पहला काम करना है हमें जीरोस फाइंड करना है और सेकंड काम करना है हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। किसकी रिलेशनशिप? जीरोस और कोफिशिएंट की। तो सबसे पहला पॉइंट इसका उठा लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर? फर्स्ट पॉइंट है कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर चेक कर लेते हैं कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हो गई है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, अगर हमें इसका जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो पुट जीरोस फाइंड करने का सबसे पहला पहला स्टेप होता है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दें, यानी हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन बना दिया। अब इस इक्वेशन को देख के पता लग रहा होगा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करना आपने क्लास 9 में सीखा है, 8 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, यानी आ जाए। 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 8 1 आर 8 ये हो सकता है, 4 2 आर 8 ये हो सकता है, और कुछ हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं। इसमें से हमें वही फैक्टर चूज करना है जिसको माइनस करने पर 2 आता हो। तो अगर हम फर्स्ट वाला चूज करते हैं 8 इंटू 1, और अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 1 विल बिकम 7 नॉट 2, तो ये तो आपका ऑप्शन खत्म हो गया। अगर हम इसे चूज करते हैं 4 और 2 को, इनको माइनस करते हैं तो 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2, ये हमें मिल गया यहाँ से। फैक्टराइज करना आपने 9th क्लास में सीखा हुआ। 4 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 2 की प्लेस में क्या लिखेंगे, 4 माइनस, इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 2x। ये सब आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर सीखना हो तो 9th क्लास की वीडियो से आप सीख सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट 2 से x कॉमन, x माइनस 4, लास्ट 2 से 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, then x minus 4 in one bracket and x plus 2 in another bracket, this is equal to 0। अब यहां तक आप 9th क्लास में कर चुके हैं। इसके आगे के कंटेंट में आते हैं, जो 10th में इसके आगे में क्या करना है कि इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है। और आपको पता होगा कि किसी भी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो a और b का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है, जब या तो a 0 हो, तब तो 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर b 0 हो, तभी तो a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों में से किसी एक का 0 होना मस्ट है। तो अब हमें तो पता नहीं कौन 0 है, तो हम पहले क्या मान लेते हैं कि इफ x माइनस 4 0, अगर x माइनस 4 यहां पर 0 हो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 4 को हम इधर भेज देंगे, माइनस में प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, एक x की वैल्यू ये मिल गई। और अगर x माइनस 4 0 नहीं है, x प्लस 2 0 है, तब क्या होगा 2 को हम इधर भेजेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2।
इस तरीके से दो वैल्यूज हमें मिल गई, इन्हीं दो वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज जीरोस या फिर रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यही दोनों क्या है, जीरोस। तो जो पहला उसने काम कहा था करने के लिए फाइंड द जीरोस, वो हमने कर दिया, जीरोस हमने फाइंड कर दिए। फाइंड कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसे जीरो के इक्वल पुट करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस यूज करना है जो आपने क्लास 9 में किया था, फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज करेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, जो भी फैक्टर मिलेंगे उन्हें हम 1/1 जीरो के इक्वल पुट करेंगे और x की दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। दीज आर द जीरोस, जिसमें से पहले जीरो को हम क्या कहते हैं आपको मालूम ही है, अल्फा कहते हैं, और दूसरे जीरोस को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। इट मींस अल्फा की वैल्यू 4 मिल गई, बीटा की वैल्यू 2 मिल गई। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप को। नेक्स्ट स्टेप जो है, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो क्या करना है, फाइंड नहीं करना है बल्कि वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन में पहला रिलेशन क्या आएगा आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। सिंपल, अल्फा कितना है 4 है प्लस व्हाट अबाउट बीटा, बीटा इज -2 और रिजल्ट आपको पता है क्या आने वाला है 2, यानी सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 2 आ। और अगर हम फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोस निकालें तो क्या आएगा, विच इज इक्वल टू -b/n। से पहले में हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, -b/, इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/। अब b कहां से मिलेगा, b क्या था, b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x। तो b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। अपने क्वेश्चन पे आओ, x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो ये माइनस यहां वाला लगा दिया और b की जगह पर क्या लिख देंगे हम, -2 अपॉन a क्या है a क्या था, a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x² था, तो x² देख लो, इसका कोफिशिएंट कोई नंबर कोई अल्फाबेट कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा होगा। जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब 1 तो वहां पर होगा ही होगा। तो इसका कोफिशिएंट यानी a क्या हो गया, 1 हो गया। माइनस से माइनस कट जाएगा, रिजल्ट क्या दे देगा, ये 2 दे देगा। ये और दो बराबर आ रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो भी, और अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो भी। ये वेरीफाई है, दिस इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन। सेकंड वेरिफिकेशन हमें करना है, सेकंड वेरिफिकेशन किसका करना है, हमें प्रोडक्ट का करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, रिजल्ट कितना आ गया -8। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C/A। C की वैल्यू कितनी है, C यानी कांस्टेंट टर्म, ये है आपका कांस्टेंट टर्म -8, यहां पुट कर देंगे अपॉन A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1 डिवाइड करने पर रिजल्ट ये क्या देने वाला है, -8 ही देने वाला है, -8 ही देने वाला है। अगर देखा जाए बराबर आ रही है, यानी ये वेरिफिकेशन भी हो गया। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। ठीक, चलते हैं सेकंड पार्ट पे। उससे पहले हमें इसे इरेज करना होगा। सेकंड पार्ट, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 करने के बाद फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का रूल आप जानते हैं, इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4। अब 4 के फैक्टर हमें मेंशन करने हैं। 4 का पहला फैक्टर 4 इंटू 1, दूसरा फैक्टर 2 इंटू 2, दोनों पे ही रिजल्ट 4 आ रहा है। हमें उस फैक्टर को चूज करना है जिसमें क्या करना पड़े, दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो अगर पहला वाला चूज करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट 4 नहीं आएगा बल्कि 5 आएगा, इसलिए ये ले नहीं सकते। तो कौन सा लेंगे, 2 इंटू 2, इट मीन्स 4s² माइनस 4 की प्लेस पर हम लिखेंगे 2 + 2s + 1 इज इक्वल टू 0। देन 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1, और फिर कॉमन का प्रोसेस
2s कॉमन, बचेगा 2s माइनस वन, माइनस वन कॉमन, बचेगा 2s माइनस, यानी 2s माइनस वन यहां भी है और 2s माइनस वन यहां भी। ये इतना आपका 9th क्लास का होगा। 10th में हमने क्या किया, अभी आपको बताया। 2s माइनस वन इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, जीरो। जैसे जीरो पुट करेंगे वैसे ही क्या करना होगा, वन को इधर भेजना होगा। सो 2s इज इक्वल टू वन, अब 2 को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है तो अपॉन में जाएगा, 1/2 आएगा। और अगर इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम चीज ही लिखी हुई है ना, कुछ डिफरेंट तो लिखा नहीं। तो यहां से भी s की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, सेम 1/। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हमने फाइंड कर ली। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा था, s यूज हो रहा था, इसलिए रिजल्ट भी किसमें आ रहा है, s में आ रहा है। एक जीरोस को हम कहते हैं अल्फा और दूसरे जीरोस को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। इस तरीके से दो जीरोस यहां पर होंगे। फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन चाहिए, तो हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका। ठीक है, वेरिफिकेशन में पहला अभी मैंने सिखाया था, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है, मिलके कितना हो जाएगा, 1। और अगर हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब एक्स तो है नहीं यहाँ पर, एस है, एस का कोफिशिएंट -4 अपॉन ए, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, एस स्क्वायर 4। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों बराबर है, यानी कि वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड टर्म आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा को और बीटा को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते रिजल्ट आएगा 1/4। और अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं c/a, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये कांस्टेंट 1, a की वैल्यू क्या है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, 1/4। यहां से भी दोनों बराबर आ रहा है, यानी ये वेरीफाई हो। जिस तरीके से फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है, इसी तरीके से और भी पार्ट इसके कंप्लीट होंगे। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। बाय मिस्टेक इट इज रिटन हियर फोर्थ पार्ट, लेकिन हम चलेंगे कहां, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 6x²। अच्छा, अब यहां -3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसे हम सेट करेंगे। x² के बाद कौन सा टर्म आएगा, x आएगा, फिर कौन सा आएगा जिसमें x नहीं है, और इक्वल टू 0। क्या किया मैंने वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर्स में इसे अरेंज किया है, यानी जितने भी वेरिएबल यहां लिखे हुए हैं, x² हो, x हो या x ना हो, इनकी जो पावर्स हैं, सबसे पहले 2 पावर आएगी, 2 से डिक्रीज करेगा 1 आएगा, 1 से डिक्रीज करेगा 0 आएगा। इस तरह से मैंने उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज कर दी। इस अरेंजमेंट के बाद हमें क्या करना है, मालूम है आपको, 6 3 जार 18, 18 के फैक्टर, पहला फैक्टर 6 3 जार 18, दूसरा फैक्टर 9 2 जार 18, तीसरा फैक्टर 9, दो ही फैक्टर है। हमें इन दोनों में से वो चूज करना है जिसको माइनस करने पर 7 आता है। तो 6 और 3 को माइनस करेंगे 7 नहीं आएगा, 9 और 2 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 6x² - 7 की प्लेस पे हमें लिख देना है 9 - 2, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 9 - x, 9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर बना लेंगे, फर्स्ट 2 से क्या कॉमन, 3x, और लास्ट 2 से क्या कॉमन, कुछ भी नहीं। जब कुछ कॉमन ना हो तो क्या लेते हैं, 1 कॉमन ले लेंगे। दोनों से क्या कॉमन, 2x - 3, तो बचेगा क्या, 3x + 1। मिल गया ना 9th क्लास वाला काम। अब आगे क्या करना है, 10th में आएंगे। 10th में हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। सो इफ 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 3 को इधर भेज दो भाई, क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। सेकंड वाले को भेज दो, इफ 3x + 1 इज इक्वल टू 0,
देन डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू -1/3। दो रिजल्ट मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। ये दोनों क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे। पहला वाला कहलाया अल्फा, दूसरा वाला कहलाया बीटा। इसके बाद फिर वही काम आ जाएगा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन करते हैं इसका। वेरिफिकेशन में सबसे पहला आएगा सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू लिख देते हैं -1/3। और इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, ये 3 3 9 होगा, 3 2 होगा, ये होगा 7/6। और अगर हम फॉर्मूले से करते हैं इसको -b/a पुट करके, तो माइनस लगाएंगे b यानी कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -7 है, अपॉन a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 6 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, दोनों बराबर यानी वेरिफिकेशन। सेकेंड आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा की वैल्यू हो गई 3/2 और बीटा की वैल्यू हो गई -1/3। 3 से 3 गया, -1/2 आ गई। और अगर फॉर्मूले से निकालते हैं हम c/a, c की वैल्यू कितनी है? -3 है और a की वैल्यू कितनी है? 6 है। 3 1 3 2 द रिजल्ट इज अगेन -1/। इस तरीके से आपका थर्ड वाला भी वेरीफाई हो जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसके बाकी पार्ट भी हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपको ये जो बचे हुए पार्ट है ना, आपका पार्ट नंबर 4, 5 और 6, ये आपको आज हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जिससे आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करें, इसे सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं होता है तो भी, सॉल्व हो जाता है तो भी, कल इन क्वेश्चंस को और इनके आगे के क्वेश्चंस को फिर डिस्कस किया जाए। अभी के लिए थैंक यू सो मच।